प्यास लगे पानी पी लेगा, दूध पीना दूध पी लेगा, नाश्ता करना नाश्ता कर लेगा, ऑरेंज खा लेगा, नारंगी खाना नारंगी खा लेगा, अथवा अंगूर खाना अंगूर खा लेगा, रबड़ी खाना बाजार में जाके खा लेगा, समोसा कचौड़ी खाना बाजार में खा लेगा। 2 टाइम तो खाते ही खाता है, और रात में भी मिल जाए मिश्री माँ बात काजू कतली वो भी खा लेता है। खाते कि नहीं? और महाराज दिन भर में एक बार खाते हैं। और महाराज तुम्हारे यहाँ जिंदगी में पता नहीं एक बार 2 बार आ गए, पता नहीं जिंदगी कब आते हैं, बहुत भरोसा नहीं। ये तो फिर से कह रहा हूँ, इटावा वालों को पुण्य चल रहा है, बिना मेहनत के बिना सिर पर चढ़ाए रुकेंगे बिना वो भी आगे काम कर नहीं सकते, कितना दिन कितना समय लग जाए, कोई भरोसा नहीं। तुम्हें तो हारे भर लगे और तो कुछ लग गया। अब तो माइक का भी किसी का क्वांटा लगा, टेंट का किसी का खर्च नहीं, तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं है, मात्र चौके के अलावा। चौक में श्रावक श्रद्धा से दे देता है, कई लोग तो 2-2 3-3 बार क्या कई बार नंबर आ जाए तो भी लगाने का प्रयास करता है। क्यों? जब हम खाते हैं तो महाराज कितने बार आना, कब आना तो खिलाता है। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि वास्तव में हर श्रावक अच्छे से अच्छा कराने का प्रयास करता है। तो मैंने कहा तुम गृहस्थ हो, रागी हो, तुम्हें नहीं बनाते हैं, महाराज साधना करते हैं, साधना की वृद्धि हो, रत्नत्रय का पालन हो, मुनिराज मोक्ष मार्ग बढ़ते रहे। इसलिए हर माता है बहन अपनी मुनि महाराज को अच्छे से अच्छे खिलाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें खिलाएंगे वो पाप में जाएगा, साधु खिलाएंगे पुण्य में जाएगा। क्या? तुम्हें खिलाएंगे वो पाप में जाएगा, भोग की क्रिया करोगे, राग की क्रिया, संसार की क्रिया करोगे, वो शक्ति तुम्हारी पापों में जाएगी। और महाराज आहार करेंगे वो साधना में जाएगी, त्याग में जाएगी, स्वाध्याय में जाएगी, ध्यान में जाएगी। इसलिए हर श्रावक अपने मुनिराज को अच्छे से अच्छे आहार कराने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छे ख्याल रखना। आपने कहा 10% वास्तव में यही अनुभव किया, कई बार अनुभव किया, देखते भी हम कभी कभी लोग पूछते बोले मैंने कभी नहीं परेशान, कभी परेशानी आती, कैसे भी कहा हो। अब वो वैसा अलग जानते नहीं, तो भले यहाँ का वहाँ हो जाए अलग विषय, पर कमी नहीं छोड़ते, ना चल पाए वो भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते नहीं चले महाराज को। ये मैंने अनुभव किया है। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में हे साधु, हे महाराज, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो राग द्वेष क्यों? संसार में इतनी विडंबना, इतनी सब समस्या, इतनी कर्म की स्थिति है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। आचार्य महाराज की गाथा पर देख लें, कुछ सूत्र देख लें, बहुत सुंदर सूत्र। वास्तव में ऐसी स्थिति में भी नहीं समझ पाए तो क्या होगा, उसकी बता रहे हैं। विपद भव पदावर्ते पतके वाति वाहिते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरः। विपद भाव पदावत के ये चिंतन हमेशा आप लोग भी करना, साधु तो करते ही करते हैं, और उन साधु को भी करना चाहिए जो पंथ के राग में, शंख के राग में, ग्रंथ के राग में साधना करते हुए भी अपनी आत्मा का पतन करते हैं। तो मैंने बताया सम्यक दर्शन जो पुस्तक लिखी, उसमें मैंने खोल विषय दिया, क्योंकि बोलने में तो उतना हम नहीं बोल पाते, पर लिखते समय जब एकांत में बैठते हैं, कलम चलती है तो पेन की स्याही खत्म हो जाती, पर लिखना बंद नहीं होता। सही बता रहा हूँ, कई बार लिखने में स्याही खत्म हो जाती, दूसरा पेन लिखना पड़ता, नहीं है तो फिर ऐसा अधिकांश सब व्यवस्था रखते हैं, पर नहीं है तो फिर छोड़ना पड़ता है। कहने का जब कलम चलती है तो फिर लिखता जाता हूँ डायरेक्ट, और तर्क के साथ तर्क व्यक्ति को प्रश्न कहाँ तक कर सकता है वो प्रश्न भी लेता हूँ मैं उसमें, प्रश्न भी लिखता हूँ उसमें। प्रश्न का समाधान जिस हमारे आचार्य ने समय सार में, प्रचन सार में, नियम सार में, भगवती आराधना में इनमें प्रश्न दिए हैं और प्रश्न के साथ समाधान दिया है। तो ऐसा अपन प्रयास करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत। तो उसमें मैंने लिखा एक पंथ का राग क्या करेगा, संकट, दुख का कारण बनेगा। क्योंकि जब हम भी मानते हैं भगवान महावीर को, भगवान आदिनाथ को, समय सार को, कुंडकुल स्वामी को, चिंतन स्वामी को, हर आचार्य, हर साधु, हर परंपरा वाले ले लो आप, हर आचार्यों के नाम लेते हैं, वो हर ग्रंथों को मानते हैं, तो अलग अलग पंथ कहाँ से आ गया बताओ? अलग अलग पंथ के दिमाग लगा चर्च चंद्रगंगा, अलग अलग पंथ कहाँ? जब एक ही आमना है, तो उनको नाम ना चले वर्तमान में, एक ही परंपरा चली, तीर्थंकर परंपरा चली, श्रमण परंपरा चल रही, वीतराग परंपरा के हुआ, दिगंबर आमना है कि वो, फिर 13 पंथ 20 पंथ कहाँ से आ गया? जैसे मैंने कहा था ना, कोई बच्चा मांसाहारी, कोई बच्चा शराबी, कोई बच्चा गुटखा खाने वाला, कोई बच्चा गलत काम करने वाला नहीं होता, हमेशा निरंतर मुनीबत होता है। बच्चे को किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी, किसी की कहीं की भी, किसी की गोद में कहीं बिठा दो उसको, कैसे भी लेटा दो, ढंग से लेटा दो उसको, उसके विकार नहीं होते और उस माँ के भी नहीं होती। विशेषता है
चाहे किसी का बच्चा भी हो, कोई भी माँ बहन बेटी किसी भी बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, अपनी गोदी में सुला लेती है, उसके परिणाम खराब होते, उस बच्चे के तो होते ही नहीं है। इसलिए हमारे मुनि राजों को, हमारे तीर्थंकर मुनियों को बच्चे को उपमा दी है यथाजात रूप। यथाजात रूप ने जैसा जन्म लिया था वैसे मुनिराज आहार में जाते हैं, बच्चियां को होती है, गौने को होती है। देखा आपने, न महाराज के परिणाम खराब होते, न बेटियों के, न बहनों के खराब होते। क्यों? ये मुनिराज नहीं है, ये बच्चे हैं, लाल है, हमारे भगवान है। हर माँ बहन की बेटी के मन में होता है कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरे गुरु हैं। और वैसे ये तो वैसे हमारे आगे में लिखा कि गब्बब्बिम्यो माता प्रतिचुड़ेदार से लिया, माता पिता। जैसे माँ अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखती है, अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखती है, ऐसे हर श्रावक को, हर श्रावकाओं को अपने मुनिराज का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि राज छोड़ो, पंथ का राग, सब जब आप यथाजात रूप को धारण, दिगंबर राम नाम को धारण करने वाले हो, दिगंबर रूप हमने एक दिन बताया था, यही रूप जो हमने रूप धारण किया, यही पारसनाथ रूप धारण किया, यही महावीर ने किया था, आदिनाथ ने किया था, यही बांसपुर भगवान ने किया था, अंतर कुछ यही हमने किया। यही आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विलास सागर, कोई भी संत जी महाराज, वर्धमान सागर, पुष्पन सागर, सब संघ ने यही धारण किया है। फिर क्रिया चर्या अलग अलग क्यों, ये पंथ अलग अलग क्यों, आमनाएं अलग अलग क्यों, ये राग, यही कष्ट का कारण आचार्य महाराज के विपद भाव पदावत के, ये विपद भाव पदावत के संसार रूपी, संसार प्रभाव विपत्ति रूपी पद आवर्ते पैर से नहीं करते। आपने खेती की होगी, गाँव में हो सकते गाँव में होगी, जो रहट होती है, रहट घटी यंत्र, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, इसमें डिब्बे बने होते हैं कुएं में, रहट बोलते हैं ना, पानी चलता है, टंकी निकलती है, वो टंकियाँ डिब्बियाँ क्या बोलते उसको, यहाँ डिब्बे डिब्बे नीचे जाती है, बाहर ऊपर आती है, दो तरफ से ऐसे घूमती है, आधी नीचे जाती है, ऊपर आती है, फिर आधी खाली होती है, कुछ रहती है, कुछ भरी रहती है। तो आचार्य महाराज के यावत तावत भवेंतन्न पृथ्वी, एक विपत्ति समाप्त होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है इस संसार में। क्या संसार में विपत्ति एक समाप्त, अभी स्वाइन फ्लू खत्म नहीं हुआ तो कोरोना आ गया, चिकनगुनिया खत्म हुआ तो स्वाइन फ्लू आ गया, कोरोना खत्म होगा तो पता नहीं कौन सा आ जाएगा, ध्यान रखना है। और फिर पंचम काल बैठे हो, चलता रहेगा, एक कष्ट संसार में चलते रहेंगे। कभी सिर दर्द दूर होता है तो कभी पेट दर्द होता शुरू हो जाता है, पेट दर्द शुरू होता है तो पैर दर्द शुरू हो जाता है, पेट दर्द खत्म होता है दूसरा दर्द खत्म शुरू हो जाता है। एक समस्या खत्म हो जाती, शक्कर लाना भाई साहब, शक्कर लाते देने उनके तेल खत्म हो गया, तेल खत्म नहीं हो पाया, उन्हें तेल ले आओ तो उन्हें कही अब घी खत्म हो गया, अब घी खत्म ला किसी घी पिलाओ तो टंकी खत्म हो गई। एक विपत्ति समाप्त नहीं हो पाती, दूसरी विपत्ति क्या होती भैया, आ जाती है, खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, ऐसे हमारे आचार्य संसार में हम लोग यही चिंतन करते हैं, और सच में कभी कभी मुनिराजों को नमोस्तु करके निवेदन करते, महाराज मैंने उसमें तो बहुत दिया, आप तो साधु हो, समय दर्शन दिया, आप तो साधु हो, योगी हो, आप तो श्रावकों को संबोधन करो, या आपके शरण में आए वो भटकाओ मत। तो उसमें समय दर्शन में कहा, कोई कहते हैं ऐसे महाराज पास जाओ, ऐसे महाराज मैंने निवेदन कराया श्रावक से, महाराज से बोलो महाराज हम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं, उन्होंने कहा उन महाराज को नहीं करना, उन्होंने कहा उन साधु के पास नहीं जाना, उन्होंने कहा उन महाराज पास पूजा नहीं करना, उन्होंने कहा उनके पास नहीं जाना। महाराज हम तो कितना मिथ्यात्व को मानते हैं, कहाँ कहाँ की पूजा नहीं कर लेते हैं, किस किस की आराधना नहीं करते हैं, वो छुड़ाओ पहले हमारा, तुम दिगंबर साधु को मत छुड़ाओ, कहाँ का की आराधना नहीं करते आप, कोई परंपरा में जाओ, आप अपनी धारणा देखो, कहाँ कहाँ कचराओ, कहाँ कहाँ किसकी किसी आराधना नहीं करते, कौन कौन से आपके पैतृक देवी देवता नहीं होते, कहाँ कहाँ क्या नहीं करते, समझना मात्र है। तुम्हारा वो छुड़ाओ ना, पहले मिथ्यात्व घोर मिथ्यात्व जो पड़े हैं, हम मिथ्यात्व में चल रहे हैं, मिथ्यात्व में डूबे हैं, दिगंबर साधु को मत छुड़ाओ। दारम भोजन मित्रम दिन नहीं धन्नो हवेश आयारो पत्ता पत्ते से सदन सदन तुम भी आ रहे हैं, उनको सभी गाती मेरी भगवान ये श्रावक मात्र दान देता है साधु को, उसमें धन्य हो जाता है। बात नहीं देखा, दिगंबर रूप उत्तरा देखो नमोस्तु करो वहा। तो एक जब हम भिखारी को, मैंने दृष्टांत दिया, एक भिखारी को मेरे भैया, एक भिखारी को जब आहार दे देते हैं, आज वर्तमान में क्या है, लाखों करोड़ों साधु खुद मुझे तो आशीर्वाद
साधु खुद बोल रहे तो सहायता करो, लोगों को भूख नहीं हो रहने दो, भोजन दो। एक सामान्य व्यक्ति को पता नहीं वो शराबी के मांसाहारी ये नहीं देखा जा रहा। अभी जैन है, अजैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, पंजाबी, सिंधी कौन है, नहीं देखा जा रहा है। कहाँ का है, जयपुर का है कि जोधपुर का है कि उदयपुर का है कि अजमेर का है कि इटावा का है कि कोटा है, कहाँ का है मतलब देखा जा रहा है। अभी तो ये देखा जा रहा है भूखा न सोए। ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। पात्र को पात्र कर दिया, अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये देने दो। अब विचार करना, जब हम एक सामान्य व्यक्ति को भोजन करा देते हैं, एक साधु निकल रहा हो भूखा, आपने कहा था ना उस दिन वो भूखे आए थे, वो कश्मीर पंडित कहाँ कोटा से कोटा में, उनको भोजन करके होटल वाले गया तो आपने किसी ने मतलब दे देते हैं अपन। एक सामान्य व्यक्ति को भोजन करा देते हैं, ये कोई साधु भेषधारी आ जाए उसको भोजन करा देते हैं, एक भिखारी वास्तव बताओ भोजन भूख लगी है तो भोजन करा देते हैं। वैसे तो देना चाहिए, भोजन करे तो करा चाहिए, कोई परेशानी नहीं। तो भैया ये दिगंबर मुद्रा, महावीर की मुद्रा लेकर चल रहे हैं, उनको भोजन कराने पाप पड़ेगा। मुझे आश्चर्य होता है साधुओं को सुन करके, आश्चर्य होता है वो कभी कभी साधु पाप पड़ेगा तुम्हें, ऐसा साधु को हाथ दोगे तो, ऐसा साधु को नमस्ते तुमको पाप पड़ेगा, ऐसे कहते हैं साधु लोग भी, साधु भी। दूसरी बात नहीं करो, साधु कहते हैं भटकाते लोगों को, क्या मतलब क्या उनका सम्मित, क्या मतलब महाराज हम इतना मिथ्यात्व को मान रहे हैं, इतनी मिथ्यात्व की आराधना कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। मैंने बताया था ऐसे तो लोग थे, भी मैं अलग में था तो हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा 10 लक्षण महापर्व में भी ऐसे कुछ लोग थे ज्ञानी, मंच पर मैं तो ऊपर समय करता रहता था, वहाँ कार्यक्रम जहाँ होते थे बैठे पीछे बैठे बैठे कुर्सी में गुटखा खाते थे और महाराजों को भी निकाल रहे थे। जैसे महाराज होते वैसे महाराज, स्वयं तो रात्रि में 10 लक्षण में गुटखा खा रहे हैं, रात में चल रहे हैं और वो भी धर्म स्थान पर, और मुनियों को बुराई कर रहे हैं, स्वयं का पता ही नहीं, स्वयं को पता ही नहीं। तो फिर मैंने उसमें लिखा सब उसमें सब दिया, उसमें पूरा खोल खोल के दिया सब दर्शन। भैया नहीं साहब तुमको बताओ, वास्तव में देखो आप कितनी चर्या पालन करते हो, कितनी क्रिया पालन करते हो। और फिर मैंने उसमें सब सत्य आया कि यदि आपको वास्तव में खराब लगती है समझाओ, आपके गुरु हैं। अब मैं इनमें से भी आओ भी कि उन साधुओं को आश्चर्य मुझे ऐसा कहने में कि यहाँ तो दुनिया को कह रहे इसका लगता है मतलब नाम के लिए मत फंड करो, मंदिरों से दो, शांतिधारा से दो, जहाँ से दो वहाँ से दो, फंड में रहना चाहिए, मुख्यमंत्री को उसमें, प्रधानमंत्री को उसमें, जहाँ भी देना हो, भूखे नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। तो साधु भूखा रहे हमारा, और साधु का मांगे तो जाएगा नहीं, तुम्हें दे दो, साधु को हार नहीं करेगा तो हार कराना पड़ेगा, ना तो भक्ति करना पड़ेगा। तो समझना, जब एक भूखे व्यक्ति पर, भव्य व्यक्ति को, हमारे दरबार में आए हुए व्यक्ति को हम भोजन करा देते हैं, नोट कर लेना भैया, कभी तुम्हें भटकाने वाला कोई साधु या कोई पंडित कोई ज्ञानी मिल जाए तो वो इतना साधु को भोजन कराने में कोई पाप नहीं पड़ेगा, क्या पुण्य मिलेगा। क्योंकि पहली सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी धारणा थोड़ी मिथ्यात्व गलत है कि महाराज कैसे हमारे, तो ये धारणा हमारी दिगंबर मुद्रा है, तीर्थंकर भेष है। जिन मुद्रा को हमने हार कराया, किसको हार कराया? जिन मुद्रा। और जब भी हार कराया तो भावना बनना चाहिए महाराज रत्नात्रय की शुद्धि के लिए हार करें। क्या बोलना चाहिए? रत्नात्रय की वृद्धि के लिए, रत्नात्रय की शुद्धि के लिए आहार करें। क्योंकि आप लोग आहार देते हो इसलिए तो महाराज खाए पिए और सोए आराम से, आप आहार देते हो तो साधना हो, रत्नात्रय की वृद्धि हो, इसलिए आहार कराते हैं। तो कहने का मतलब महाराज आप ही गाथा पढ़ दो, इस संसार में मैंने भी चिंतन किया, जब कभी देखते हैं लोगों को ये कबूतर, श्वान, सुअर, अविश्वान था, कोई दिन बताया था कल, एक दिन रोटी डाली थी, बता जी चल बढ़िया तो रोटी नहीं खाई, रोटी खा रहा तो छत पे उनका हुआ। अभी देखा मैंने तुरंत जस्ट पहले कुछ देर पहले, क्योंकि भूख में सब खा रहा है, कैसे खाने का मतलब आएगा। सुअर को देखो नालियों में घुस घुस करके मुंह डाल डाल के अंदर निकालता है, कुछ लौकी का छिलका पड़ा हो, रोटी का टुकड़ा पड़ा हो, कोई खाद्य सामग्री पड़ी हो, तो सुअर को देखा कभी? नालियों में मुंह डाल डाल खाता है। ये संसारी विडंबना है। ऐसी विषमताओं को, ऐसी विपत्तियों को देखकर भी यदि धर्म ध्यान ना कर पाए तो हमारा सब बेकार है। इसलिए आचार्य हमारे कहते हैं विपद भव पदावर के पते बात पर आप दृष्टान दे रहे हैं। एक रहत घटी यंत्र, वो पैरों से चलाने वाली गधों पैर से चलती है, हाथ से भी चलती है, मजदूर भी चलाते हैं, वो चलाते हैं तो घूमती रस्सी, तो वो टंकियाँ, पेटियाँ, डिब्बे क्या बोलते हो, वो कुएं में जाती हैं, तो कुएं में जा करके फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, तो जितने खाली नहीं होगा तो उससे ज़्यादा भर जाते हैं। क्यों भरे? नीचे हुए, ये लाल पूरी भरी है साइड की, ये सारी खाली उल्टे हो गए, ये भरे नीचे भरे, और यहाँ ऊपर
आईरा भरा होगा ना चलते तो रहते जितनी मात्रा में खाली होते हैं यावत मात्रा यावत तावत भवन्यन्या प्रचुरा कविता परा, एक पत्ती दूर नहीं हो पाती दूसरी खड़ी हो जाती है। एक कोरोना वायरस की निमित्त है, विपत्ति है। क्या है? संकट आया समझो देश पर, विश्व पर संकट आया है, एक कर्म का उदय आया है। इसको तो शांति से, मैं तो कहता हूँ सरकार जितना नियम का पालन करना चाहिए, जितना लॉकडाउन हो, घर में रहे, सुरक्षित रहे, जितना ऐसे को रखना चाहिए, इसमें फायदा है। क्यों? फैल जाएगा महामारी है, महामारी मतलब महामारी, मार घात करने वाली। ज़्यादा फैल गई ना तो लेने देनी पड़ जाएगी। जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है, 5 लाख मर जाओगे, 50 लाख हो गए हैं 50,000 के लगभग 50 मर चुके शायद, यहाँ 50 साल की तो नहीं अभी। पर कहने का मतलब स्थिति खराब हो गई, डाउन हो गई तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए कई लोग दोस्त होते हैं सरकार को, कहीं पुलिस वाले निकलते हैं तो पुलिस वालों से हम हो जाते हैं। फिर वही साल भर के लिए हेलमेट होता है, हेलमेट गाड़ी चलाने वाला। पुलिस या सरकार कानून बनाती है, पुलिस रक्षा करती है, लेकिन लोग इतने मूर्ख होते हैं कि देखते हैं पुलिस वाले नहीं तो गाड़ी में रख लेते उसको, हेलमेट को, और पुलिस का तो सिर्फ लगा लेते हैं। पागल है, मतलब तू अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है।